फ्रेंड्स, लोड सेल टेस्टिंग किस तरह से की जाती है समझ लेते हैं। यदि आप लोड सेल टेस्ट मल्टीमीटर के जरिए कर रहे हैं तो किस तरह से की जाएगी। यदि आप लोड सेल में डीसी वोल्टेज देकर चेक करना चाहते हैं तो किस तरह से की जाएगी समझ लेते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, हमारे पास जो लोड सेल होता है इसमें इस तरह से हमारे पास टोटल 5 वायर्स होते हैं और यदि इन वायर्स का फंक्शन समझा जाए तो सबसे पहले रेड और ब्लैक वायर जो होता है ये एक्साइटेशन वायर होते हैं या आप इन्हें इनपुट वायर भी कह सकते हैं। देखिए, रेड और ब्लैक हमारे पास एक्साइटेशन के दो वायर हो चुके हैं या इनपुट कह सकते हैं। इसके अलावा ग्रीन और वाइट वायर जो होता है ये सिग्नल के वायर होते हैं या आप इसे आउटपुट कह सकते हैं। ठीक है, ग्रीन और वाइट वायर जो है ये सिग्नल के। इसके अलावा जो आपको यहाँ पर येलो वायर दिख रहा है या किसी किसी लोड सेल में इस तरह से शील्डेड वायर दिया जाता है, तो जो ये शील्डेड वायर होता है ये आपको अर्थिंग के लिए दिया जाता है। टोटल 5 वायर्स हो चुके हैं। यदि आप मल्टीमीटर के जरिए टेस्टिंग कर रहे हैं, सबसे पहले आपको इसे रेजिस्टेंस रेंज पर लगाना है 2K ओहम पर। ठीक है, 2K ओहम पर आप इसे चेक कर लीजिए। सबसे पहले देखिए, हम रेड और ब्लैक के बीच में रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं अप्रोक्स 350। ठीक है, 350। इसने 340 से लेकर के 380 तक के रेजिस्टेंस आना चाहिए। ठीक है, 348 आया है। ठीक है, एक्साइटेशन का रेजिस्टेंस 340 से लेकर के 380 तक कुछ भी आ सकता है। इसके अलावा सिग्नल में यदि आप आउटपुट में रेजिस्टेंस मेजर करते हैं तो देखिए, ग्रीन और वाइट के बीच जो रेजिस्टेंस रहेगा अप्रोक्स जो हमारे पास एक्साइटेशन का रेजिस्टेंस आया उसके ही बराबर आना चाहिए। 5-10 ओहम का रेजिस्टेंस चल सकता है डिफरेंस। ठीक है, 350 आया है तो ग्रीन और वाइट में 350। दैट मीन्स हमारे पास ये जो लोड सेल है ये एकदम ओके है। ठीक है, 340 से लेकर के 380 तक के रेजिस्टेंस होना चाहिए। आप किसी 5-10 जो ओहम का रेजिस्टेंस का डिफरेंस है वह आप कंसीडर कर सकते हैं। अब इसके अलावा यदि आप एक्साइटेशन से सिग्नल का रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, दैट मीन्स इनपुट से आउटपुट का रेजिस्टेंस, तो एक बार हम रेड से ग्रीन में देखेंगे, एक बार रेड से हम व्हाइट में देखेंगे। ठीक है, रेड से ग्रीन में जो रेजिस्टेंस आना चाहिए वो अप्रोक्स 270 से लेकर के 290 तक आना चाहिए। ठीक है, रेड से ग्रीन में कितना आया है 278। रेड से वाइट में भी उतना ही आना चाहिए। ठीक है, रेड से वाइट में मेजर कर लेते हैं। ठीक है, रेड से वाइट में भी सेम आना चाहिए। दैट मीन्स इनपुट से आउटपुट का जो रेजिस्टेंस है वो सेम आना चाहिए। ठीक है, अब हम एक बार क्या करते हैं, ब्लैक वायर लेंगे। देखिए यहाँ पर कितना आया 270 आया। एक बार ब्लैक से ग्रीन में लेंगे और एक बार ब्लैक से वाइट में लेंगे। दैट मीन्स इनपुट से आउटपुट का रेजिस्टेंस यहाँ पर भी रेजिस्टेंस सेम आना चाहिए। ठीक है, 278। ठीक है, रेड से ब्लैक से वाइट में और ब्लैक से ग्रीन में भी। ठीक है, इनपुट से आउटपुट में भी रेजिस्टेंस सेम आ रहा है। दैट मीन्स हमारा ये लोड सेल एकदम सही है। सबसे पहले इनपुट का रेजिस्टेंस मेजर किया, फिर आउटपुट का, फिर इनपुट से आउटपुट का रेजिस्टेंस। अब यदि आपके पास 9 वोल्ट की कोई बैटरी है, 9 वोल्ट की बैटरी के जरिए आप चेकिंग कर रहे हैं, तो इसके लिए देखिए आपको ग्रीन और ब्लैक वायर पर, ठीक है, ग्रीन और ब्लैक वायर पर आपको डीसी वोल्टेज देना होगा। अभी के लिए हमारे पास बैटरी कनेक्टर नहीं है तो मैनुअली देखिए हमने क्या किया है, डीसी वोल्ट दिया है 9 वोल्ट। अभी इसे हमें वोल्टेज रेंज पर, डीसी वोल्टेज रेंज पर सेट कर लेना है। देखिए डीसी वोल्टेज 20 पर सेट किया है। अभी हम मेज़र करेंगे वोल्टेज को। ठीक है, वाइट और रेड पर। ठीक है, वाइट और रेड पर अभी हम वोल्टेज मेज़र कर लेते हैं। 9 वोल्ट दिया है तो अप्रोक्स 2 लेकर के 2.5 हमारे पास डीसी वोल्टेज आना चाहिए वाइट और रेड में। ठीक है, अभी हमने कितना दिया है 9 वोल्ट दिया है ब्लैक और ग्रीन के बीच में। तो जो हमारे पास वोल्टेज मिलना चाहिए वो वोल्टेज हमें मिलना चाहिए अप्रोक्स 2 to 2.5। ठीक है, तो 9 वोल्ट के जरिए आपने चेक कर लिया है। यदि लोड सेल सही होगा तो वोल्टेज आपको इतना ही मिलेगा। यदि आपके पास 24 वोल्ट डीसी सप्लाई है, 24 वोल्ट डीसी सप्लाई के लिए हम एक एसएमपीएस कनेक्ट कर लेते हैं। और एसएमपीएस पर देखिए हमने इनपुट कहाँ पर दिया है, जो हमारे पास ब्लैक और ग्रीन है, और आउटपुट हम मेजर कर रहे हैं रेड और वाइट के बीच में। ठीक है, अभी हमने कितना दिया 24 वोल्ट डीसी। तो यहाँ पर हमें जो अप्रोक्स वोल्टेज मिल रहा है वो 4.86 वोल्ट मिल रहा है डीसी वोल्ट। ठीक है, 24 वोल्ट डीसी दिया है तो 4.86 यहाँ पर वोल्टेज अप्रोक्स हमें मिलना चाहिए। 4.5 to 5.5 तक वोल्टेज आपका वेरिएशन हो सकता है। 24 वोल्ट डीसी दिया हमने
तो यहाँ पर 4.5 से लेकर के 5.5 तक के हमें यहाँ पर वोल्टेज मिलना चाहिए। यदि इतना ही वोल्टेज मिलता है तो हम कह सकते हैं हमारा जो लोड सेल है वो एकदम सही है। तो आपने देखा किस तरह से आप लोड सेल टेस्टिंग मल्टीमीटर के जरिए कर सकते हैं। यदि आपके पास डीसी वोल्टेज देकर किस तरह से चेक कर सकते हैं। आई होप आपका यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। सो आज के लिए इतना ही।